हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजेश स्टडी IQ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि असिस्टेंट टीचर, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी, टेट आदि के सभी कंपटीशनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने छाट के यहाँ पे ले आया है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको सभी लोग आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि कंपटीशन में आए तो आप गलती ना करें। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। क्या होती है? लिथियम होती है। देखिए, इसको याद करने का तरीका देखिए, हल्की पूछा है ना, तो ह में ल आ रहा है कि नहीं? ह के बाद आ रहा है ना। तो देखिए, ह से हल्की धातु और ल से लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। देखिए, जब ओस पड़ता है तो आदमी का सर क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, क्योंकि सर जो है ओस से भीग जाती है, तो उसको तबीयत खराब हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है? सर भारी हो जाता है। तो देखिए, ओस पड़ता है तो क्या होता है? आदमी का सर भारी हो जाता है। तो सबसे भारी तत्व तो ओस्मियम है। इस तरह से याद कर सकते हैं। ओस पड़ता है तो क्या हो जाता है? आदमी का सर भारी हो जाता है। तो सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन हल्की है कौन भारी है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, सबसे कठोर जब पदार्थ पूछेगा तो हीरा होता है, लेकिन जब कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम होता है। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद करिएगा, क्योंकि सबसे कठोर जब पदार्थ पूछेगा, जानते हैं सभी लोग जानते हैं हीरा है, लेकिन जब पदार्थ के जगह पर धातु पूछेगा तो जान जाइएगा क्या होगा? प्लेटिनम होगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे उच्चतम कोयला कौन सा होता है? सबसे उच्चतम जो कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है, जो सबसे उच्चतम होता है। नेक्स्ट देखिए, जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल का शुद्ध रूप जो होता है वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। क्या होता है? वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है। तो जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल होता है। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस। इसको देखिए, मार्स पूछेगा तो म से मीथेन हो गया। देखिए, मार्स इसमें भी पहले अक्षर में म आ रहा है, इसमें भी म आ रहा है, तो मार्स गैस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब मत मारिएगा, क्योंकि मीथेन मार्स से मीथेन हो जाएगा, म से म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस किसे कहते हैं? हीलियम गैस को क्या कहते हैं? हम नोबल गैस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा मापी जाती है। तो एमीटर द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है। देखिए, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन भूल जाता है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है। तो ठीक ना, विद्युत धारा का मतलब क्या आ गया? विद्युत यानी बिजली से, बिजली से संबंधित। और घर घर में क्या लगता है? हमारा मीटर लगता है। घर घर में क्या लगता है? मीटर। तो वही मीटर आमीटर हो गया है। विद्युत धारा मापी जाती है किससे? आमीटर से, यानी मीटर द्वारा ही तो मापी जाती है। तो अब आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? आमीटर से। नेक्स्ट देखिए, पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का जो प्रमुख अयस्क है सिनेबार है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? तो लौह तत्व पाए जाते हैं। रक्त में क्या पाए जाते हैं? लौह तत्व पाए जाते हैं। देखिए, हरी सब्जियों में भी पाए जाते हैं, जैसे साग में भी लौह तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो रक्त में क्या पाए जाते हैं? लौह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यक्स किरणें हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। यक्स किरणें कौन सी है? विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। यक्स किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी में हवा का बुलबुला होता है। तो पानी में हवा का बुलबुला जो होता है अवतल लेंस की तरह होता है। किस तरह का होता है? अवतल लेंस की तरह होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का होता है? अवतल लेंस की तरह होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा। तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगर ध्रुवों पर पूछेगा, अगर ध्रुवों पर पूछता है तो ध्रुवों पर जो होता है अधिकतम होता है। ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। देखिए, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण है। तो सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए,
इंद्रधनुष में बनने का कारण है, देखिए इंद्रधनुष भी बनता है अपवर्तन के कारण ही होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण है। नेक्स्ट देखिए, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। जब अभी हम चंद्रमा पर से आकाश को देखते हैं तो आकाश काला दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया, कम से कम 15-20 बार पूछा गया है। एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। देखिए, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं। यूरिया को शरीर से कौन अलग करता है? तो यूरिया से शरीर को अलग करता है गुर्दा करता है। देखिए मानव शरीर से संबंधित इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, 50-60 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप लोग देख लीजिए, टोटल उसमें बताया गया है। तो उसको मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग जो बनता है मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें बताया है, किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। तो कच्चे फलों को पकाने में जो काम आता है इथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है। कच्चे फलों को पकाने के काम जो आता है एथिलीन होता है। देखिए मैं क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि क्यों बार बार सर रिपीट कर रहा है। इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और एक ही बार में आपको याद हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार जो किया था टेलर और यंग ने किया था। टेलर और यंग दोनों ने मिलकर रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज किया था न्यूटन ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और इसके 3 नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम है। तो ये तीनों नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? देखिए सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? देखिए नींबू और नारंगी में जो अम्ल होता है साइट्रिक होता है। देखिए इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है। देखिए सिरका और अचार में एसिटिक होता है लेकिन नींबू और नारंगी में साइट्रिक होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध खट्टा होता है तो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जो कभी नहीं भूलेगा, कोई नहीं बताता है। देखिए दूध से संबंधित कुछ भी पूछे, दूध से संबंधित कुछ भी पूछे तो 4L आप जानते रहिएगा। 4L, 4L का मतलब बता रहा है मैं आपको। देखिए 4L का मतलब देखिए 1L, 2L, 3L, 4L, ठीक है। इसका देखिए 4L का मतलब होता है, पहला हो जाएगा इसमें लैक्टोज पाए जाते हैं। कभी कभार कंपटीशन में पूछता है कि दूध में क्या पाए जाते हैं, तो लैक्टोज पाए जाते हैं। देखिए अब दूसरा का एल का मतलब होता है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। देखिए ल से भी है ना, दूध में क्या पाए जाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। देखिए 4L आप याद किए रहते हैं, खाली एल से जानते हैं कि दूध में क्या पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ट्रिपल एल से, तीसरा एल से। चौथे एल से देख लीजिए क्या होता है, दूध किससे नापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा दूध को नापते हैं, ठीक है। किसके द्वारा नापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा। तो देखिए चारों को आपको मालूम हो गया। दूध याद कर लीजिएगा क्या? 4L। 4L से हो जाएगा, पहला लैक्टोज पाए जाते हैं, दूसरा पाए जाएंगे लैक्टिक अम्ल पाए जाएंगे, तीसरा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, चौथा लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। तो आप लोग दूध का ट्रिक याद कर लीजिएगा 4L। नेक्स्ट देखते हैं, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है, सिल्वर नाइट्रेट होते हैं। जो देखिए चुनाव होता है, जब वोट डालने जाते हैं तो उसमें देखिए आपको लगाते हैं, सब क्या लगाते हैं, नाव पे लगाते हैं ना कुछ, जिससे काला पड़ जाता है, तो जो होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं,
प्याज व लहसुन में गंध होता है, प्याज और लहसुन में जो गंध उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? तो देखिए पोटेशियम के कारण होता है। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज जो लहसुन में गंध होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो यक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोंटगन ने। किसने किया था? रोंटगन ने। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रांड शाह हैं। कौन है? ब्रांड शाह। देखिए मैं इसको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए स्कूटर जब खरीदते हैं हम तो अलग अलग ब्रांड के खरीदते हैं, खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं, अलग अलग ब्रांड, जो बढ़िया ब्रांड रहेगा उसी को हम स्कूटर खरीदेंगे। तो स्कूटर के कौन हो जाएगा? ब्रांड से ब्रांड शाह हो जाएगा। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्रांड शाह है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? तो कोल्ट है। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? कोल्ट है। देखिए इसके ट्रिक है, रिवॉल्वर हम कहाँ रखते हैं? आप बताइए कहाँ रखते हैं? कोट में रखते हैं, पैंट में रखते हैं, थैली में रखते हैं, ठीक है। तो वही रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? कोल्ट है। कोट को कोल्ट कर दीजिए। रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? कोल्ट है। अब आपको रिवॉल्वर का आविष्कारक भी नहीं पूछेगा भूलेगा और स्कूटर के आविष्कारक भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई जिससे मापा जाता है? फायदोमीटर से मापा जाता है। ये तो सभी लोगों को याद होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए संरचना का मॉडल दिया किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व जो था यूरिया था। क्या था? यूरिया था। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। देखिए इसके याद करने का शानदार तरीका है। टेलीफोन आता तो क्या होता है? घंटी बजती है ना, बेल बजता है। टेलीफोन आता तो क्या होता है? बेल बजता है। ट्रेन की बेल बजती है, तो बेल से ग्राहम बेल हो गया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। अब आपको नहीं भूलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। भारत में पहले आर्य लोग निवास करते थे। इससे याद कर लीजिए कि भारत में छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? आर्य है, आर्यभट्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक की टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। देखिए केवल यहाँ जेनर दिया है लेकिन एडवर्ड जेनर होता है। कौन किया था चेचक की खोज? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो जीव विज्ञान के जन्मदाता जो है अरस्तु है, ठीक है। कौन है? अरस्तु जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल है जी हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। देखिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जी के ही याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल जी हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी जो थे यूरी गार्गिन थे। कौन थे? यूरी गार्गिन थे। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जांघ में जो पाई जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो कौन सी होती है? स्टैपिज होती है, जो कान में पाई जाती है। तो सबसे छोटी पूछेगा तो स्टैपिज, सबसे बड़ी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी स्टैपिज होती है। देखिए यहाँ पे दिया, सबसे छोटी जो होती है हड्डी स्टैपिज होती है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन से होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प फूल जो होता है रेफ्लेक्सिया होता है। कौन सा होता है? रेफ्लेक्सिया होता है। और सबसे छोटा जो होता है बुल्फिया होता है। सबसे छोटा पूछेगा तो बुल्फिया और सबसे बड़ा पूछेगा तो रेफ्लेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सब किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया B12 से ठीक हो जाता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? तो B12 से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और B12 में क्या पाए जाते हैं? अभी बताया मैंने आपको, कोबाल्ट पाए जाते हैं।
B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोलामीन होता है। क्या होता है B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोलामीन होता है। नेक्स्ट देखिए, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन ए की बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का क्या प्रभावित होता है? आंत होता है। टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो किया था लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। क्या है? क्योंकि यहाँ केवल लुईस दिया है, लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।